हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डोंट बी जेलस, डैडी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसे लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था लान वांग जी युआन से मिला था। उनका मीटिंग थोड़ा भी अच्छा नहीं हुआ। युआन बच्चा तो है, लेकिन पता नहीं क्यों लान वांग जी के साथ उसका बिल्कुल भी नहीं जमा। खैर, विंग चाहता भी नहीं है कि उनका जमे। अब हम आगे देखते हैं। लगभग 15 दिन बीत चुके थे। इन 15 दिनों में विंग बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया था, क्योंकि जिस स्मॉल प्रोजेक्ट को लेकर वो यहाँ पर आया था उसे अब फाइनली करके दिखाने वाले थे। वो लोग सब मिलकर सारे इंजीनियर्स को हायर करना हो चुका था। सब बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। यहाँ पर जितने भी लोग थे जिनके बारे में विंग ने अक्सर आर्टिकल्स में पढ़े हैं, वो लोग विंग के डिज़ाइन को लेकर काम करने वाले हैं। तो ये सब विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था और साथ ही में बहुत ही टाइट कर देने वाला भी था, क्योंकि डेली उसे ऑफिस और साइट दोनों में विज़िट करना पड़ रहा था। साथ में लान वांग जी तो है ही। ये इंसान विंग को समझ नहीं आता, इतने बड़े कंपनी का सीईओ, ये बोलना बेवकूफ़ी होगा कि इस इंसान के पास बस यही एक प्रोजेक्ट है। बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन एक प्रोजेक्ट को लेकर रुके नहीं रहते। उनके एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं और वो भी बड़े बड़े। साथ में अलग अलग बिजनेस डील्स होते रहते हैं, मीटिंग्स होते रहते हैं। ये सब एक जगह बैठकर नहीं होता है, या फिर एक ही जगह अपना पूरा टाइम वेस्ट करके तो बिल्कुल नहीं। इसमें तो बिज़नेस का पूरा घाटा हो जाएगा। ये सब विंग अपने माइंड में सोच रहा था और लान वांग जी को घूर घूर कर देख रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। पिछले 15 दिन से ये सब चल रहा है और आज तो हद ही हो गया। आज विंग ने हाफ लीव के लिए पूछा था। विंग को आज युआन के किंडरगार्टन जाना था। उस किंडरगार्टन में आज एनुअल फंक्शन है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, बट ये फंक्शन बहुत ही बड़ा करके अरेंज किया गया है, क्योंकि कल जब विंग युआन को पिक करने गया था तब विंग ने डेकोरेशन देखा था और युआन वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। हालांकि यहाँ पर उसका बस कुछ ही दिन आना हुआ है, लेकिन फिर भी वो यहाँ के अपने क्लासमेट्स जो है उनसे वो घुल मिल गया है और साथ ही में उसे मज़ा आ रहा है। युआन ने तो एक परफॉर्मेंस भी रेडी किया है। युआन के जो टीचर है उन्होंने कहा विंग से। विंग तो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया कि इतने कम वक्त में युआन घुल मिल भी गया और साथ में उसने परफॉर्मेंस भी रेडी किया है। और आज वो डे है, लेकिन विंग यहाँ पर साइड में बैठा हुआ है। 4-5 इंजीनियर उनके सामने बैठे हुए हैं और विंग उन्हें प्रोजेक्ट समझा रहा था। लान वांग जी ठीक विंग के बगल में बैठे हुए हैं और वो बस चुपचाप बैठकर कॉफ़ी पी रहे हैं। विंग को इतना गुस्सा आ रहा था ना, इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था अगर उसका बस चलता तो विंग लान वांग जी के सर के बालों को पकड़ के ऐसे घुमा देना चाहता था और साथ ही में उड़ा भी देना चाहता था लान वांग जी को। विंग ने ये सब कुछ अपने दिमाग में इमेजिन किया और फिर उसने गहरा सा ब्रेथ लिया और खुद से कहा, शांत हो जाओ वी, कुछ भी नहीं हुआ है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बस ये काम ख़त्म करो और जल्द से जल्द युआन के पास पहुँचो, वो तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है। तो ये सब सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये सोचकर विंग ने फिर से अपने काम में पूरा ध्यान लगा दिया। दूसरी तरफ लान वांग जी अपना 4th ब्लैक कॉफ़ी ख़त्म करता है और कहता है, ओके गाइस, तो सबको सब समझ आ गया है। सारे इंजीनियर्स एक साथ कहते हैं, यस सर। तो लान वांग जी उठते हुए कहते हैं, ठीक है, तो फिर कल से ही कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। एंड मिस्टर वी, यहाँ का काम ख़त्म हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। यह सुनकर विंग उठकर खड़ा हुआ। वो अब तक अपने सारे फाइल्स को इकट्ठा कर रहा था। प्रोजेक्ट का जो ब्लूप्रिंट है वो उसने एक इंजीनियर्स को दे दिया था और दूसरा ओरिजिनल अपने पास रख के वो उठ गया। अब उसे युआन के पास जाना है, इसलिए उसने लान वांग जी की तरफ देखा और बोला, सर मुझे जाना होगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है।
सो प्लीज़। यह कहते हुए विंग जाने ही लगा, तभी लान वांगजी ने कहा, अरे मिस्टर वी, मैं आपको पहुंचा देता हूं, मेरे पास अभी वक्त है, चलिए। वैसे भी मेरी वजह से ही तुम्हारा लेट हुआ है ना। ये कहते हुए लान वांगजी आगे चला गया। विंग अपनी जगह पर ही रुक गया। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो इस इंसान के मुंह के ऊपर बोल देना चाहिए था कि प्लीज़ लीव, मैं बस यहाँ पर कुछ दिनों के लिए काम करने आया हूँ, मुझे शांति से काम करने दो और मेरे आसपास घूमना बंद करो। लेकिन वो ये सब नहीं कह पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं कह पा रहा था। विंग को खड़े रहते हुए देखकर लान वांगजी ने कहा, मिस्टर वी, लगता है मैं तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, या फिर मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। ये लान वांगजी के तीखे नज़रों के साथ लान वांगजी ने कहा था। विंग तुरंत अपने एक्सप्रेशंस को ठीक करता है और कहता है, नो, ऐसा कुछ नहीं है, चलिए मैं आपके साथ ही चलता हूँ। कार में बैठने के बाद लान वांगजी ने पूछा, तो मिस्टर वी, आपको कहाँ जाना है? विंग ने बोला, किंडरगार्टन। विंग ने वांगजी को एड्रेस दिया। वांगजी ने कहा, ये तो पास ही है, बोलकर वांगजी वहाँ पर ड्राइव करने लगा। लगभग 15 मिनट लगे थे उन्हें किंडरगार्टन पहुँचने में। अगर विंग ऑफिस में होता तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 5-6 मिनट के अंदर वो पहुंच जाता। लेकिन वो लोग थे प्रोजेक्ट साइट पर, इसलिए उन्हें आने में 15 मिनट लग गए। इससे ज़्यादा वक्त लगता अगर ट्रैफिक होता। शुक्र है कि आज ट्रैफिक जाम में उन्हें फंसना नहीं पड़ा। गाड़ी से उतर के विंग ने कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर लैन, एंड मैं जाता हूँ, एक्चुअली मुझे लेट हो गया है, एंड हैव अ गुड डे। ये बोलकर विंग चला गया। लान वांगजी जो वहाँ से गया नहीं, उसने आराम से कार को पार्क किया और कार से उतर आया। फिर अपने सूट को ठीक करते हुए किंडरगार्टन के अंदर चला गया। विंग जो जाता है, जहाँ पर ऑडिटोरियम है वहाँ पर जाता है, वहाँ पर सारे लोगों के पेरेंट्स आए हुए थे, मतलब सारे बच्चे के पेरेंट्स आए हुए थे और वहाँ पर बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो भी चल रहा था। विंग को लगा कि उसने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। विंग को दिखा वो टीचर जो युआन के क्लास का टीचर है, तो विंग वहाँ पर गया और बोला, टीचर, क्या युआन, उसका परफॉर्मेंस हो गया है क्या? तो टीचर ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर वी, आप लेट हो गए, बट नहीं, युआन का परफॉर्मेंस अभी नहीं हुआ है, तो डोंट वरी, आप बैठिए। ये बोलकर उस टीचर ने विंग को बैठने के लिए कहा। विंग बैठ गया। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, थैंक गॉड। बट उसका ये थैंक गॉड ज़्यादा देर तक नहीं चला। जब उसने अपने पास किसी को बैठते हुए महसूस किया और अपना गर्दन घुमा कर देखा तो उससे बहुत बड़ा झटका लगा। उसने कहा, मिस्टर लैन, आप यहाँ पर? वांगजी ने कहा, मैंने सोचा मैं इतनी दूर तक आ ही गया हूँ तो एक बारी युआन का परफॉर्मेंस भी देख कर जाऊँ, वैसे भी मुझे वो बेबी पसंद है। ये कहते हुए लान वांगजी स्टेज की तरफ देख रहे थे। विंग जो अपने गुस्से को दबा नहीं पा रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ ही देर में युआन का परफॉर्मेंस शुरू हुआ। युआन अपने साथ 4 और बच्चों के साथ आया था। वो लोग कुछ ज़्यादा ही अडोरेबल लग रहे थे। ये 5 बच्चे इतने ज़्यादा अडोरेबल लग रहे थे कि क्या कहना। विंग तो शॉक्ड हो गया। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और वीडियो चालू कर दिया। उसे वीडियो करना है। और लान वांगजी वो शॉक्ड था, मतलब होता है ना कि शॉक्ड के मारे ऐसा चला जाना कि भूल ही बैठना कि वो कहाँ पर है। लान वांगजी भी भूल बैठे कि वो कहाँ पर है। वो सामने वाले इंसान का जो चेयर है ना, उसको अपने दोनों हाथों के ग्रिप में ले चुके थे और साथ में लान वांगजी का नज़र बस युआन पर था और लान वांगजी का एक्सप्रेशन बड़ा ही अजीब था। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड में थे युआन का ड्रेसअप देखकर। विंग जिसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, मतलब वो एम्बैरेस नहीं था या फिर ना ही शर्मा रहा था, वो एक्साइटेड था और उसे युआन इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था कि क्या ही कहना। इस वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। युआन एक येलो डक के कॉस्ट्यूम में था जो कुछ ज़्यादा ही अडोरेबल था। सिर्फ युआन नहीं, वहाँ पर
जो और 4 बच्चे थे ना वो लोग भी सेम कॉस्ट्यूम में थे और सभी इतने अडॉरेबल लग रहे थे। यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स आए हुए थे ना सब चीयर अप कर रहे थे और सारे जो मदर्स है वो गॉसिप कर रहे थे कि इतने प्यारे प्यारे बच्चे। सब ज़्यादातर युआन का तारीफ़ कर रहे थे क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही अडॉरेबल लग रहा था। एक तो येलो कलर के डक के कॉस्ट्यूम में वो प्यारा लग रहा था, ऊपर से उसका मिल्की वाइट स्किन जो कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रहा था और साथ में उसके चीक्स ना रेड होके पड़े हुए थे जो उसे और भी ज़्यादा क्यूट दिखा रहा था। और साथ में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस शुरू किया। वो लोग एक बहुत ही प्यारे डक का पोइट्री बोल रहे थे और साथ में एक्ट कर रहे थे। उस पोइट्री के हर एक लाइन के अनुसार वो लोग एक्ट कर रहे थे जो इतना इतना ज़्यादा परफेक्ट था और इतना ज़्यादा सुंदर था। उन पाँचों ने बहुत मेहनत किया है, देख कर ही लग रहा था। पूरा पोइट्री ख़त्म होने के बाद पूरा ऑडिटोरियम एकदम तालियों से गूंज उठा, सब चिल्ला रहे थे और फोटोज़ क्लिक के इतनी आवाज़ें आ रहे थे। विंग तो वीडियो करके ख़त्म ही नहीं कर पा रहा था। जैसे ही परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ विंग ने वीडियो को ऑफ किया और इंतज़ार करने लगा युआन के बाहर आने का। बैक स्टेज युआन अपने डक कॉस्ट्यूम से बाहर आया। वो बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। ये डक वाला जो पोइट्री है ये युआन को बहुत पसंद है। युआन जब किंडरगार्टन पहले आया था तो उसे इस पोइट्री को बोलने के लिए कहा गया था और युआन ने बोला था क्योंकि उसे ये पोइट्री पहले से पता था और साथ ही में उसे ये भी पता चला कि यहाँ पर एनुअल फंक्शन है और बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। युआन के टीचर ने पूछा कि युआन भी ज्वाइन करना चाहेगा, तो युआन ने हाँ बोला। तो ये पोइट्री युआन को पूरा आता था तो इसलिए इस ग्रुप में जो 4 लड़के थे उनके साथ युआन को भी डाल दिया गया। और इन्होंने मतलब जो 4 लड़के पहले से थे ना इन्होंने बहुत 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 प्रैक्टिस किया था। सिर्फ युआन ने ही ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था, वो बस किंडरगार्टन में ही जो 2 घंटे वो रहता था वही 2 घंटे वो प्रैक्टिस करता था, घर जाके नहीं। उसने अपने मम्मा को बताया भी नहीं था। वो तो कल ही जब टीचर ने इनवाइट किया तब युआन ने बोला कि उसका भी परफॉर्मेंस है। खैर इस पोइट्री को लेकर युआन सच में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन आज किंडरगार्टन आने के बाद उसका सारा एक्साइटमेंट मिट्टी में मिल गया था। मिट्टी में मतलब सच में पहले उनका नाप लिया गया था ड्रेस के लिए, तो युआन को लगा कि नॉर्मल ड्रेस ही होगा या फिर नॉर्मल कॉस्ट्यूम होगा, कुछ ज़्यादा उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन आज सुबह जब उसने कॉस्ट्यूम देखा, एक पूरा डक कॉस्ट्यूम, तो उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। वो पहनना नहीं चाहता था इस कॉस्ट्यूम को, लेकिन बहुत देर हो चुका था। कॉस्ट्यूम को उतारने के बाद युआन ने अपने कपड़ों को सही किया और फिर बाकी बच्चों के साथ वो बैक स्टेज से निकल के आ गया। वो जब स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रहा था तब उसने अपनी मम्मा को देखा है और साथ में उस इंसान को भी। वो इंसान यहाँ पर कर क्या रहा है? खैर युआन बैक स्टेज से निकला और सीधा अपने मम्मा के पास आया। विंग तो युआन का ही इंतज़ार कर रहा था। विंग ने अपनी बाहों को खोल दिया और युआन अपनी मम्मा के एकदम सीने से लग गया। विंग युआन को एकदम टाइटली हग करता है और कहता है, युआन आई एम सो प्राउड ऑफ यू, यू आर सो क्यूट एंड परफेक्ट, ओ माई गॉड यू आर सो अडोरेबल बोल करना वो बस किस किए जा रहा था युआन के फोरहेड पर, चीक्स पर, आंखों पर। युआन जो मुस्कुरा रहा था। विंग के आसपास जो मम्मास बैठे हुए थे ना अलग बच्चों के, वो सब युआन को देख रहे थे और सब एक एक करके ना युआन को बहुत ही क्यूट, अडोरेबल ये सब बोल रहे थे। युआन जो थोड़ा सा शाय फील करता है और अपने मम्मा के सीने पर ना अपना सर छुपाता है। फिर विंग युआन के सर पर हाथ रख देता है। कुछ देर बाद जब लोग और भी परफॉर्मेंस में बिज़ी हो गए तब युआन ने अपना सर ऊपर उठाया और कहा, मम्मा क्या अच्छा था परफॉर्मेंस। विंग ने बोला, यस ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने कम वक्त में ये पूरा कर लोगे। युआन ने मुस्कुराया। फिर उसका चेहरा दोबारा लाल हो गया। उसने कहा, मम्मा मैं बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहा था ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि डक वाले कॉस्ट्यूम्स हमें दे दिए जाएंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। युआन कभी भी ये परफॉर्मेंस करता ही नहीं।
विंग ने ये सुना और कहा, बिल्कुल नहीं युआन, तुम तो उस कॉस्ट्यूम में बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल लग रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि मैं तुम्हें उसी कॉस्ट्यूम में पूरा दिन रखूं। युआन ने अपनी मम्मा को देखा और एक गहरा सा शाय किया। उसे पता है उसका मम्मा कैसा है, इसलिए कहा, मम्मा। विंग ने अपने जीभ को थोड़ा सा बाहर निकाला और मुस्कुराया। फिर युआन का नज़र लान वांगजी पर गया। लान वांगजी जो चुपचाप युआन को घूर रहा था, युआन ने भी उसे घूरा। फिर लान वांगजी सामने की तरफ देखने लगे, मतलब उन्होंने बस युआन को इग्नोर किया। युआन ने अपने आंखों को सिकोड़ लिया। खैर, विंग को थोड़ा सा अनईजी फील हुआ। विंग ने युआन को अपने सीट पर बिठाया और बोला, युआन तुम यहाँ पर बैठो, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं बस अभी आता हूँ। युआन ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो विंग वॉशरूम के लिए चला गया। लान वांगजी अब युआन की तरफ प्रॉपरली मुड़ता है और लान वांगजी के चेहरे पर जो स्माइल था उसे देखकर युआन, जो अपनी आंखों को सिकोड़ लेता है, उसे कुछ सही नहीं लग रहा था। उस स्माइल के साथ लान वांगजी थोड़ा सा झुकते हैं और अपने फ़ोन को निकाल कर युआन के सामने पकड़ते हैं, जिसमें युआन के डक कॉस्ट्यूम में फ़ोटोज़ थे, जिसे देखकर युआन का चेहरा फिर से लाल हो गया। युआन अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा फ़ोन को लेने के लिए, तभी लान वांगजी ने फ़ोन को ऊपर उठा दिया और बोला, ओ माय गॉड युआन, यू आर सो अडोरेबल, सो क्यूट, एकदम डक की तरह। ये कहते हुए लान वांगजी जिस तरीके से मुस्कुरा रहे थे ना, युआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे ना रोना आ गया, उसे बहुत एम्बैरेसिंग फील हुआ। वो अपने सर को झुका लेता है और अपने आँखों को भी झुका लेता है, अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है। युआन को ऐसा रिएक्ट करते हुए देखकर लान वांगजी थोड़ा सा परेशान तो हो गए थे, लेकिन तुरंत उन्होंने अपने एक्सप्रेशन को सही किया और बोला, क्या हुआ? तुम तो बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे थे। मुझे तो लगा था कि तुम अपने एज से बहुत बड़े हो, मतलब अपने एज के अकॉर्डिंग तुम्हारा सोचना या फिर बात करना सब कुछ बहुत ज़्यादा मैच्योर है, तो तुम ऐसे बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? डोंट वरी, यू आर लुक अडोरेबल एंड क्यूट। तुम बिल्कुल भी अजीब नहीं दिख रहे थे। यह सुनकर युआन ने अपनी नज़रों को थोड़ा सा ऊपर उठाया। उसके आंखों में आंसू आ गए थे एम्बैरेसिंग के चक्कर में। उसने उसी तरीके से कहा, यू आर अ बैड पर्सन, आई हेट यू। ये बोलकर युआन ने अपने फेस को दूसरी तरफ घुमा दिया। उसने अपने मुंह को भी थोड़ा सा फुला लिया था। लान वांगजी ने थोड़ा सा झुककर युआन के कान में कहा, यू नो व्हाट, मैं बहुत ज़्यादा बैड पर्सन हूँ और आगे चलकर तुम मुझे और भी ज़्यादा हेट करने वाले हो। सो तुम्हारे इतने से हेट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आगे चलकर तुम चाहे मुझे जितना भी हेट क्यों ना कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना कह के युआन को लान वांगजी ने उसके हाथ में कुछ थमा दिया और वो वहाँ से उठकर चला गया बिना कुछ बोले। युआन अब अपने आँखों को नीचे करता है। उसके गोद में एक छोटा सा बहुत क्यूट सा फ्लावर बुके था और उस फ्लावर बुके के अंदर 2 चॉकलेट्स भी थी। युआन ने अपने पास वाले सीट को देखा जो खाली था। दूसरी तरफ विंग जो अपनी जगह पर आके बैठ गया, उसका चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था। विंग ने कहा, युआन तुम्हारा फंक्शन ख़त्म हो गया ना, क्या यहाँ पर और भी कोई काम है? यह सुनकर युआन ने कहा, नो मम्मा, फंक्शन तो ख़त्म हो गया, अब बस सब जाएंगे। हाँ, सारा फंक्शन ख़त्म हो गया था, लास्ट स्पीच चल रहा था। इतने में कुछ कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर निकल रहे थे। तो विंग ने कहा, तो फिर चलो। ये कह के विंग ने युआन को गोद में उठा लिया और वो जाने लगा। ऑडिटोरियम से बाहर निकल के वो बहुत ही तेज़ी से स्कूल गेट की तरफ आ रहा था। तभी किसी ने उसे बुलाया। एक लेडी का वॉइस था जो चिल्ला रही थी और कह रही थी, रुको विंग, रुको, आशियन रुको, मेरे लिए रुको। युआन जो अपनी नज़रों को उस तरफ करता है और देखता है एक लेडी दौड़ के आ रही है। विंग ने युआन को कस के अपने गले से लगाया और वो रुक गया। फिर वो धीरे से पीछे मुड़ा। वो लेडी दौड़ के आई और विंग और युआन को साथ लेकर उस लेडी ने गले से लगा लिया।
वो लेडी रो रही थी, लेकिन विंग वो इमोशनलेस था। उसके आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। वो एकदम स्टिफ खड़ा था। वो लेडी कुछ देर विंग को और युआन को गले लगा कर रखता है और फिर वो विंग से अलग होकर खड़ी होती है। फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, आशन, तुम ऐसे चले नहीं जा सकते। क्या क्या तुम हम सबको इतना ज़्यादा नापसंद करते हो? क्या तुम मुझसे भी नफ़रत करने लगे हो कि तुम मुझे देखकर भी इग्नोर करके चले जा रहे थे? विंग ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं। वो चुप था, एकदम चुप। उसे चुप रहते देखकर उस लेडी ने कहा, मैं समझती हूँ, मैं सच में समझती हूँ तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तुमने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया है, सब समझती हूँ। असलियत में सारा गलती हमारा है। हम सब ने तुम पर बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया है, तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी किया है। अब हमसे नफ़रत करने का पूरा हक तुम्हें है। विंग तब भी चुप था। अब वो लेडी युआन की तरफ देखती है और कहती है, क्या विंग, क्या क्या ये वही? विंग ने युआन का सर अपने सीने पर छुपाया और कहा, ये मेरा बच्चा है। पहले तो वो लेडी थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और फिर कहती है, हाँ ये तुम्हारा बेबी है, मुझे पता है विंग, ये बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल है। तभी एक मेल वॉइस आया जो कह रहा था, यानली वहाँ पर कौन है? तुम किससे बात कर रहे हो? वो फीमेल जो विंग के साथ बात कर रहा था वो पीछे मुड़ी। तभी विंग ने कहा, मुझे जाना होगा। ये कहते हुए विंग ने युआन को लेकर पीछे मुड़ा और वो चला गया। उससे बुलाने का आवाज़ तो आया, लेकिन विंग ने एक बार के लिए भी पीछे नहीं मुड़ना सही समझा। उसे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। विंग पहले से ही तैयार था, उसे पता है इस सिटी में उसे बस दर्द मिलेगा, इसलिए तो जितनी जल्दी हो सके वो काम ख़त्म करके यहाँ से निकलना चाहता है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना कैसा लगा आज का एपिसोड। बाय बाय।